कभी आपने सोचा है सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान जैसे अरब मुल्कों में हर जगह आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका के लोग ही क्यों नजर आते हैं? हर इमारत बनाने वाला, हर गाड़ी चलाने वाला, हर होटल में सर्व करने वाला ज्यादातर एशियाई होता है। लेकिन यूरोप या अमेरिका का कोई आदमी इन जगहों पर मजदूरी क्यों नहीं करता? क्यों इन अरब देशों की पूरी अर्थव्यवस्था एशिया के गरीब देशों पर टिकी हुई है? और जब ये लोग 5 से 10 साल अपने घर, अपने बच्चों, अपने बीवी से दूर रहते हैं, तो उनके दिल और घर दोनों पर क्या बीतती है? आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, जो उन लाखों लोगों की कहानी है, जो अपनी जरूरतों और मजबूरियों के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों तक। सऊदी अरब, दुबई, यूएई, कतर, ओमान और कुवैत, ये देश तेल की दौलत से मालामाल हैं। लेकिन मजदूरों की बात करें तो वहां की आबादी बहुत कम है। वहां के स्थानीय लोग अरब राष्ट्रीय कठिन या कम तनख्वाह वाले काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास पहले से ही सरकार की तरफ से सुविधाएं, फ्री शिक्षा, घर और तेल से कमाई हुई इनकम होती है। अब सवाल ये उठता है, जब अरब लोग खुद काम नहीं करते तो ये सारा काम कौन करता है? तो जवाब है एशियाई मजदूर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों में बेरोजगारी ज्यादा है, आबादी भी बहुत है और यहाँ का मजदूर कम पैसों में भी ज्यादा काम कर लेता है। एक अरब कंपनी को अगर कोई यूरोपियन वर्कर चाहिए तो उसे 2000 से 3000 डॉलर देना पड़ेगा। लेकिन वही काम अगर कोई भारतीय या पाकिस्तानी करता है तो वो सिर्फ 300 से 400 डॉलर में कर देता है। और यही सस्ता और मेहनती मजदूर अरब देशों की रीढ़ बन चुका है। अब सवाल ये है, यूरोप के लोग ये काम क्यों नहीं करते? इसका जवाब भी बहुत सीधा है। एक, उनके देश में सैलरी हाई है। यूरोप के देशों में एक मजदूर को भी कम से कम 1500 से 2000 यूरो महीने की सैलरी मिलती है। इसलिए उन्हें गल्फ जाकर 1000 रियाल, 25,000 रुपए में काम करने की कोई जरूरत नहीं। दो, एजुकेशन और कंफर्ट। यूरोप के लोग हाईली एजुकेटेड हैं और फिजिकल लेबर को लो स्टेटस समझते हैं। वो मैनेजमेंट, ऑफिस या टेक्निकल जॉब्स करते हैं, ना कि 50 डिग्री की गर्मी में बिल्डिंग बनाते हैं। तीन, क्लाइमेट और वर्किंग कंडीशन। गल्फ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मजदूरों को बिना एसी वाले कैंप में रहना पड़ता है। यूरोप के लोग ऐसी हालत में सरवाइव ही नहीं कर सकते। चार, लॉ और राइट्स। यूरोप में मजदूरों को बहुत अधिकार मिले हैं। काम के घंटे, छुट्टियां, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ तय है। गल्फ में फॉरेन वर्कर्स के लिए ऐसे कानून नहीं हैं। वहां कभी-कभी पासपोर्ट तक एम्प्लॉयर के पास होता है। इसलिए यूरोप के लोग आरामदायक, हाई स्किल नौकरियां करते हैं और गल्फ में सारा बोझ एशिया के लोगों के कंधे पर है। अब एक बड़ा सवाल, क्या अरब देशों के कानून सब पर बराबर लागू होते हैं? कागजों पर हां, लेकिन जमीन पर नहीं। अरब देशों में अगर कोई स्थानीय नागरिक कोई जुर्म करता है तो उसे या तो मामूली सजा मिलती है या राजाओं के पार्डन यानी माफी से बच निकलता है। लेकिन अगर वही काम कोई भारतीय या पाकिस्तानी मजदूर करे तो सजा बहुत सख्त होती है, कभी कभी तो सीधे मौत की सजा। सऊदी अरेबिया के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर साल जिन लोगों को सजाए मौत दी जाती है उनमें से 60 से 70% विदेशी हो, क्योंकि वहां का कफाला सिस्टम फॉरेन वर्कर्स को पूरी तरह उनके एम्प्लॉयर के हवाले कर देता है। मतलब अगर मालिक चाहे तो पासपोर्ट रख ले या पुलिस में शिकायत करे, मजदूर कुछ नहीं कर सकता। कानून के लिहाज से सब बराबर है, लेकिन असलियत में अरब देशों में गरीब पर कानून, अमीर पर रहम चलता है। अब जानते हैं वहां के एशियाई लोग क्या क्या काम करते हैं। एक, कंस्ट्रक्शन वर्क। बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, राजमिस्त्री, पेंटर, हेल्पर, ड्राइवर, यही सबसे बड़ी संख्या है। 12 घंटे की शिफ्ट, तेज धूप और छोटा सा कमरा जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं। दो, सर्विस जॉब्स। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, वेटर, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, कुक, ये काम भी भारत, नेपाल, बांग्लादेश के लोग ही करते हैं। तीन, स्किल्ड जॉब्स। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इनकी तनख्वाह थोड़ी बेहतर होती है,
50,000 से 70,000 रुपए तक। 4. प्रोफेशनल जॉब्स, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, नर्स, ये इंडियन या फिलिपिनो लोग करते हैं। सैलरी 1 से 3 लाख रुपए तक होती है। 5. रिलीजियस और कल्चरल जॉब्स, मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन या मदरसा टीचर, लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी वो सिर्फ अरब नागरिकों के लिए होती है। कोई विदेशी कभी पुलिस, जज या अफसर नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान दो, कई बार खाना, रहना और ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है, इसलिए मजदूर थोड़ा बचा भी लेता है। पर जो दर्द उस पैसे में छिपा होता है वो कोई नहीं समझ पाता। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर। जब कोई शख्स अपने घर वालों को छोड़कर 5 से 10 साल गल्फ में रह जाता है। दिन में धूप, रात में तन्हाई, बीवी से बातें सिर्फ वीडियो कॉल पर। बच्चे जब छोटे थे तब निकला और जब लौटा तो बच्चे उसे पहचानते भी नहीं। बीवी अकेले जिंदगी संभालती है, बिजली बिल से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक। कभी रिश्तेदार मदद करते हैं, कभी ताने मारते हैं। बच्चे बाप के बिना पलते हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मौजूदगी नहीं। कई बार औरतें अकेलेपन से टूट जाती हैं और कुछ गलत राह पर भी चली जाती हैं। कई मर्द वहां पर भी अकेलेपन से गलतियों में फंस जाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि रोजगार अपने घर के बाहर है। अगर कोई मजबूरी में गल्फ जाना पड़े तो कुछ चीजें जरूर याद रखना चाहिए। 1. रोज वीडियो कॉल करो, सिर्फ पैसे मत भेजो, अपना वक्त भी भेजो। 2. बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनो, उनके लिए तुम सिर्फ पैसे का जरिया नहीं बल्कि रोल मॉडल हो। 3. हर साल छुट्टी लेकर जरूर घर आओ। 4. बीवी को हर फैसले में शामिल रखो, उसे महसूस हो कि वो अकेली नहीं है। 5. अपने बच्चों को सिखाओ कि मेहनत इज्जत की निशानी है, पर रिश्ता कभी पैसों से ज्यादा ना टूटे। गल्फ की चमक बहुत लोगों को खींचती है, शानदार इमारतें, बड़े मॉल, महंगी कारें, पर उन दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां हजारों मजदूर रोज पसीने और आंसुओं से अपनी किस्मत लिखते हैं। किसी का बच्चा यहां स्कूल जा रहा होता है तो वहां उसका बाप 50 डिग्री की धूप में ईंटें ढो रहा होता है। वो कहते हैं गल्फ जाने से जिंदगी सुधर जाती है, लेकिन सच्चाई ये है, पैसे तो मिलते हैं पर सुकून चला जाता है। अगर तुम में भी कोई गल्फ में काम कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए एक सलाम है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए त्याग कर रहा है। उसकी हर कमाई के पीछे एक अधूरी रात होती है और हर भेजे गए रुपए के पीछे एक टूटा हुआ पल।